श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
तुम्हारे पुण्य कर्म अधिक थे, इसलिए तुम्हें थोड़ा जल्दी मिल गया, उनको थोड़ा बाद में मिलेगा। सब आगे पीछे थोड़े है, 1-2 दिन के फर्के में सब है। इसलिए ये चिंता मत करो। दूसरा, जैसे मैंने बताया, मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है। वैसे एक साधिका उस घर में जाने के पूर्व ही मानसिकता बनाने ये सब नॉन साधक है, तो वो नॉन साधक हो जाएंगे। वो अगर ये मान ले कि स्वामी जी की इच्छा से ही मेरा विवाह हुआ है। देखो, हर चीज़ को देखने के 2 पहलू है। मैं दूसरा पहलू बता रहा हूँ, रोने की ज़रूरत नहीं। जब मैं स्वामी जी को पूर्ण समर्पित थी, तो ये विवाह भी स्वामी जी की इच्छा से हुआ है, क्योंकि मेरा अहित कुछ हो ही नहीं सकता, मेरा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, मैं बुरी जगह जा ही नहीं सकती, स्वामी जी मुझे खड्डे में डाल ही नहीं सकते। ये विश्वास क्यों नहीं है आपके अंदर? ये विश्वास रखो ना। तो स्वामी जी ने इन सब को साधक बनाने के लिए ही मुझे भेजा है। ये सब साधक है। देखो, जिस दृष्टि से आप देखोगे ना, शक्तियाँ वैसे कार्य करेगी। इस दृष्टि से देखोगे तो इस दृष्टि से कार्य करेगी कि एक नया परिवार समर्पण में जुड़ने जा रहा है। वो जुड़ने का कार्य करने के लिए ही स्वामी जी ने मुझे इनके घर में भेजा है। चलो, स्वामी जी की कृपा में कुछ नए लोगों को जुड़ने का अवसर मिला, ऐसा मानने का, ऐसा मन में रखने का, वृत्ति में नहीं करने का, पकड़ पकड़ के उनको मेडिटेशन करने नहीं बिठाने का। नहीं तो मुंडी पकड़ पकड़ के तुम सब ससुराल वालों को लगा लेंगे, नहीं तो फिर प्लेट कब्बसियाँ फोड़ो उनकी। ऐसा नहीं करने का, सिर्फ मन का भाव रखने का। उससे क्या होगा? आप सकारात्मक होंगे, आप माध्यम बनेंगे एनर्जी के। और आप जो सोचते हो कि नहीं, फिर मेरा तो तथास्तु वाला प्रकार है। आप जो इच्छा करोगे तथास्तु। आपने बोला आपके ससुराल वाले नॉन साधक, तथास्तु। आपने इच्छा की कि आपके ससुराल वाले साधक, तथास्तु। तो मेरे को तो एक ही करना आता है। तो आप जो इच्छा करोगे मैं तथास्तु करूँगा। तो तुम खुद ऐसा काय को सोचते हो कि तुम्हारे ससुराल वाले नॉन साधक हैं? तुम ही करो ना, मेरे ससुराल वाले भी साधक हैं, तथास्तु। दूसरा, कुछ वर्ष पूर्व एक पुरानी साधिका एक लड़के को लेकर मुझे मिलने आई। स्वामी जी, वो लड़का बाहर बैठा है, तुम बोलोगे तो मैं उससे शादी करती हूँ, नहीं तो नहीं करती हूँ। करूँ कि नहीं करूँ बताओ? वो साधक नहीं है। कुछ नहीं, उसको बुलाया तो उस लड़के की स्थिति इस साधिका से भी ज़्यादा अच्छी थी। क्यों? कारण क्या था? ये वही भेद समझ रही थी, मैं साधिका हूँ और वो नॉन साधक है। तो इसलिए ये मत सोच के चलो साधक मतलब एकदम दूध का धुला हुआ और नॉन साधक मतलब सब खराब। ऐसा कुछ नहीं है। कोई साधक नॉन साधक ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा, साधकों में कोई बदमाश नहीं, क्या बड़े छप्पन लप्पन है अपने हैं भी, छुपे हुए रहते, वो निकलते टाइम टाइम पे। परिस्थितियाँ मिल जाए उनको, वैसी वातावरण मिल जाए, वो बाहर आ जाते। वातावरण नहीं मिले तो चुपचाप। अरे बाबा, ये समर्पण ध्यान भी समाज में से आया हुआ है। अपन कोई सब हिमालय पे बैठे हुए हैं क्या? कि अपन कैलाश पर्वत के ऊपर बैठे हुए हैं, सब एकदम साधु संत हिमालय की सब प्रजा आके यहाँ एकत्र हो गई? अरे ये बदमाश दुनिया में से तुम आए हो। वो 20 है, तुम 19 हो, लेकिन हो ना, कोई ज़्यादा फर्क थोड़ी है 19-20 का। इसलिए समर्पण ध्यान को भी एकदम दूध का धुला मत समझो। इसके अंदर भी देखो, ये स्पष्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये समाज में से आया हुआ है ना।
ये कोई अपन कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे नहीं गए कि एकदम आके कैलाश मानसरोवर के यहाँ पर्वत पे जाके बैठे हुए हैं और यहाँ सब एकदम हिमालय के ऋषि मुनि अपने अपने गुफाओं में से आकर यहाँ एकत्र हुए हैं और गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। सब बदमाश लोग अपने अपने घरों से आए हुए हैं और यहाँ इकट्ठा हुए। 3 दिन के लिए उन्होंने चोला पहन के रखा है, ये बदमाशी। तो इसलिए देखो सब मैंने जहाँ में से एकत्र हुए कि नहीं, वहाँ का कोई ना कोई प्रभाव तो रहेगा। ठीक है, मैंने हम पे कम रहेगा, लेकिन प्रभाव तो रहेगा ना। जिस समाज में से आते, जिस वैचारिक प्रदूषण के एरिया में से आते, उसका प्रभाव हमारे ऊपर रहेगा, निश्चित रहेगा। सिर्फ क्या रहता है, हम पुण्यवान आत्माएं कि हमको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ, और वो बेचारी ऐसी है, उनको नहीं प्राप्त हुआ। हम दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है, समाज के लोगों में और अपने में सिर्फ इतना अंतर है कि हमको आत्म साक्षात्कार मिला, उनको नहीं मिला। हमको लक्ष्य भी प्राप्त है, दिशा भी प्राप्त है, उनको दिशा प्राप्त नहीं, वो दिशाहीन है। इसलिए ऐसा भी मत समझो कि समर्पण ध्यान में एकदम ही सब दूध के धुले हुए। मैंने आपको पहले एक बार उदाहरण दिया था कि जैसे गंगा नदी है कि नहीं, गंगा नदी बहती है तो गंगा नदी में अच्छे भी रहता है, बुरा भी रहता है। गंगा नदी में कचरा भी लोग डालते हैं तो भी वो ले लेती है, अच्छा भी पानी आता है उसको भी ले लेती है। तो गंगा नदी के पास चॉइस नहीं है कि वो कचरे को निकाल के बाहर फेंके, उसको सब ग्रहण करना पड़ता है, अच्छे को भी ग्रहण करना पड़ता है, बुरे को भी ग्रहण करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से मेरी स्थिति भी गंगा नदी से तरीके, मुझे सबको ग्रहण करना पड़ेगा। मेरे पास चॉइस नहीं कि तू बुरा है तू मत आ, अच्छा है तू आ, ऐसा कुछ नहीं, कोई अच्छा बुरा कुछ नहीं, सब है। लेकिन आप क्या करते हो, जब आप गंगा नदी के किनारे पे जाते हो तो गंगा नदी पे वो घाट ढूंढते हो, गंगा नदी पे वो स्थान ढूंढते हो, गंगा नदी पे वो जगह ढूंढते हो जो घाट कचरा विहीन है। जिस घाट पे कीचड़ नहीं है, कचरा नहीं है, मटमिला पानी नहीं है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, गंगा नदी के ऐसे घाट को ढूंढ करके उस घाट पे जाते हो जिस घाट पे बहता पानी है, स्वच्छ पानी है, भीड़ भाड़ नहीं है, और उस स्थान पर जाकर अपने वस्त्र निकालते हो और वस्त्र निकाल करके फिर गंगा नदी की गोद में जाते हो और स्नान करते हो और अपने आप को शुद्ध करते हो, अपने आप को पवित्र करते हो। और आप इसलिए पवित्र हो पाते हो, इसलिए शुद्ध हो पाते हो क्योंकि गंगा नदी का वो घाट जो आपने चुना वो पवित्र पानी का था, शुद्ध पानी का था, कचरा विहीन था, सुनसान जगह था। इसीलिए आप बेफिक्र होके नहा सके, अपने आभामंडल को खोल सके, अपने ओरा को विकसित कर सके और पूरे ओरा को विकसित करके उस गंगा नदी के चैतन्य को ग्रहण कर सके। ये सब गंगा नदी के कारण 50% हुआ और 50% आपके कारण हुआ। गंगा नदी तो पवित्र है ही, गंगा नदी पवित्र थी, है और रहेगी, लेकिन घाट पवित्र नहीं है ना। उस जो सुंदर घाट का चुनाव आपने किया, उस चुनाव के कारण ही गंगा नदी का चैतन्य
आप ग्रहण कर सकें। ठीक, बिल्कुल ठीक, ऐसा ही मैं भी गंगा नदी सरिता पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ। वो भी हिमालय से निकली थी, मैं भी हिमालय से निकला हूँ, लेकिन मुझे भी निकले हुए 12 साल बीत गए। तो 12 साल में जिस प्रकार से गंगा नदी भी मैली हो जाती है, कई घाटों पे कचरा आ जाता है, कई घाटों पे गंदगी आ जाती है, ठीक उसी प्रकार से ये 12 साल में भी समर्पण ध्यान में भी बहुत सा कचरा आ गया है, मिट्टी आ गई है, मैल आ गया है। आपको भी यहाँ पे घाट चुनना पड़ेगा। मेरी स्थिति मैंने बताया ना, गंगा नदी जैसी है, मैं उनको मना नहीं कर सकता, उनको रोक नहीं कर सकता, उनको लेके मुझे चलना पड़ेगा, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अरे बाबा, मेरे हाथ में कुछ नहीं, लेकिन आपके हाथ में तो है। आप क्यों गंदे पानी में जाके नहाते हो? आप क्यों गंदे घाटों पे जाते हो? आप ज़रा मेरा अच्छा घाट ढूंढो ना, मेरा पवित्र घाट ढूंढो ना, स्वच्छ घाट ढूंढो ना, निर्मनुष्य घाट ढूंढो ना। उस घाट पे जाओ, उस घाट पे डुबकी लगाओ, उस घाट पे मेरे सत्य स्वरूप के दर्शन होंगे। गंगा नदी का चैतन्य क्या है, गंगा नदी का वाइब्रेशंस क्या है, उसको अनुभव करने के लिए आपको पवित्र घाट पे जाना पड़ेगा, पवित्र स्थान पे जाना पड़ेगा। तो आपको भी उस स्थान पे जाना पड़ेगा, उस घाट पे जाना पड़ेगा, उस सामूहिकता में जाना पड़ेगा, उस सेंटर पे जाना पड़ेगा, उस कलेक्टिविटी में जाना पड़ेगा जो स्वच्छ है, पवित्र है। इसलिए मैं बार बार आपको कहते रहता हूँ, समर्पण में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, क्योंकि गंगा नदी जैसी समुद्र की तरीके स्थिति समर्पण की है। लेकिन आप चुनाव करो ना, मुझे तो रखना पड़ेगा, मैं अच्छे भी लोगों को रखूँगा, बुरे भी लोगों को रखूँगा। आप चुनाव करो, आपको किसके साथ रहने का है। आप देखो ना, आप थोड़ी देर मिलो, थोड़ी देर बात करो, तो तुरंत आपको मालूम पड़ जाएगा ये घाट कैसा है, ये पानी कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, उसकी बातें कैसी है। तो अच्छी सामूहिकता ढूंढो, अच्छे साधक ढूंढो, अच्छी कलेक्टिविटी ढूंढो। वो दूर की होगी तो भी चलेगी। इसीलिए खोजो, उन शुद्ध घाटों को खोजो, उन शुद्ध स्थानों को खोजो। वो स्थान यहीं पे है, कहीं बाहर नहीं है। इसीलिए कह रहा हूँ, गुरु पूर्णिमा उत्सव वो उत्सव है जहाँ आपको शुद्ध घाटों को खोजने का है, शुद्ध स्थानों को तलाशने का है। हो सकता है रोज़ आप उनसे नहीं मिल सको, रोज़ बात न कर सकते हो, चिट्ठी पत्री डाल सकते हो, फ़ोन से बातें कर सकते हो, इतने तो कम्युनिकेशन के साधन विकसित हो गए हैं। लेकिन संपर्क करने का स्थान विकसित नहीं हुआ है। संपर्क करने का स्थान यही है। तो इन 3 दिनों का उपयोग आप अच्छे साधकों को खोजने के लिए लगाओ, ढूंढने के लिए लगाओ। अगर एक गुरु पूर्णिमा में आपको एक साधक भी अच्छा मिल गया तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए ये साधक और नॉन साधक ये सब भेदभाव छोड़ दो। अभी हाल ही में एक क्रिश्चियन साधिका है जिसकी अगले माह शादी होने वाली है। तो बेचारी अपनी रिंग सेरेमनी की अंगूठी लेके आई थी, उसके पति की अंगूठी लेके आई थी। और उसकी भी वही समस्या है जो आज का प्रश्न है। ये पुरानी साधिका है, वो साधक नहीं है जिससे ये शादी कर रही, तो उसको भी चिंता है, उसको भी प्रश्न है। कुछ नहीं, मैंने इसके भी रिंग को वाइब्रेट किया कि ये उसके तरफ देखने का नज़रिया सकारात्मक रखे। वो नॉन साधक है, नॉन साधक है ऐसा इसके दिल में कभी ना आए, ये उसको भी साधक समझे। पर जब वो लड़के की रिंग वाइब्रेट की तो मैंने प्रार्थना की कि ये लड़की तेरे जीवन में लक्ष्मी बन के आए, तुझे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सब समृद्धि दे, समाधान दे। देखिए, ये अगर उसको इम्प्रेस करने में
माने ये अगर उस पर अभी समर्पण का थोपने जाएगी, मामला बिगड़ जाएगा। इसने अभी समर्पण को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, ध्यान को भी अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। उसके बाद में इसने अपने प्यार से, प्रेम से उसका दिल जीतना चाहिए, और एक बार इसके उसके आंतरिक संबंध निर्माण हो गए तो इसकी हर चीज़ उसको प्यारी लगेगी ना। जैसे मैं बोलता हूँ कि नहीं, गुरु माँ के कुत्ते मुझे प्यारे हैं क्योंकि गुरु माँ मुझे प्यारी है, तो वैसे ही उसका गुरु जब वो प्यारी रहेगी तो उसका गुरु भी उसको प्यारा लगेगा। तो पहले तुम तुम्हारे संबंध निर्माण करो। एक्चुअली क्या रहता है, वो संबंध निर्माण होते हैं ना, फिर अपने प्रिय जन की प्रत्येक वस्तु ही प्रिय लगने लग जाती। अब देखो, बीच में केरल गई थी, इतने दिन तक वो कुत्तों को मस्त खिलाता रहा, पिलाता रहा, जबकि कुत्तों के पास भी मैं जाता नहीं हूँ कभी, लेकिन जब वो नहीं थी तो बराबर उसका देखभाल करता रहा। मैंने उनको ही गुरु माँ समझ के बिस्किट खिलाता था। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप एक बार उससे प्रेम करने लग जाओ, फिर आपको उसके हर चीज़ प्यारी लगने लग जाती है। तो ऐसा भेदभाव उन साधिकाओं ने कम से कम शुरू से ऐसी गार्ड मान करके नहीं करना चाहिए कि वो साधक नहीं है तो नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम उनको साधक बनाओ और तुम तुम्हारे व्यवहार से तुम खुद प्रचारक बनो। देखो, प्रचार का सबसे अच्छा तरीका है तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा चरित्र इतना अच्छा बनाओ कि सामने वाला वैसे ही इम्प्रेस हो जाए। दूसरा होता क्या उनमें, सामान्य परिस्थितियों में सब सामान्य ही रहते हैं, असामान्य परिस्थितियों में भी अगर तुम उभर करके आओ और उसको सपोर्ट करो, समर्थन करो, तब वास्तव में तुम्हारी गुणवत्ता नजर आती है। तो तुम तुम्हारे व्यवहार से बड़ा कोई प्रचार कार्य नहीं हो सकता। तुम तुम्हारे व्यवहार में चेंज लाओ, तुम्हारे व्यवहार में बदलाव लाओ और तुम्हारे व्यवहार से ही उस पति का दिल जीतो। और मन में कभी ये भावना मत रहो कि ये साधक है और नान साधक, वो सब छोड़ दो, सब साधक हैं और सबको साधक बनाने का यही अपना लक्ष्य है। उस लक्ष्य को पूर्ण करने आप उस घर में जा रही, बस। स्वामी जी, आगे का प्रश्न पूछने के पहले मैं थोड़े मेरा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि अभी आप साधकों ने देखा कि मैं तो एक्चुअली ये प्रश्न को स्किप करके आगे बढ़ रही थी, लेकिन मुझे मौका मिलता है तो मैं आपकी बात स्वामी जी के सामने रखने की कोशिश करती हूँ। फिर स्वामी जी को ज़रूरत है तो स्वामी जी उसके लिए पूरा समय देते हैं। तो वैसे ही पहले इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने अलग तरीके से दिया था, आज फिर से वही प्रश्न उनको इतना महत्वपूर्ण लगा कि उन्होंने फिर से हमको अच्छी तरह से समझाया। तो मैं एक्चुअली तो मैंने बहुत ही कम प्रश्न सिलेक्ट किए हैं, उसमें से आधे प्रश्न भी अभी तक पूर्ण नहीं हुए, इसके लिए मैं स्किप करके आगे जा रही थी। लेकिन आप साधकों से, आप जैसे देख रहे हैं कि साधक संख्या कितनी बढ़ रही है, तो ऐसा कभी कभी होता है कि आप मेरे पास आपके प्रश्न सीधे ही बोल देते हैं। कभी कभी ऐसे बहुत कम ही होता है, क्योंकि मैं बाबा स्वामी धाम के ऑफिस में रहती हूँ और बहुत ही कम साधकों को ऐसा मौका भी होता है कि मेरे पास भी, लेकिन ज़्यादा करके जो पोस्ट होल्डर्स है या ऐसे लोगों के ही प्रश्न वह जल्दी मेरे पास पहुंचाने से स्वामी जी तक पहुंच सकते हैं, ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हर बार वह संभव नहीं होता है। इसका कारण ये कि मैं धाम के ऑफिस में कार्य करती हूँ और स्वामी जी जैसे कि कभी कुछ दौरे पर जाने वाले हैं या कुछ बड़ा प्रोग्राम है तो आइसोलेशन में रहते हैं, एकांत में रहते हैं, तो उस विषय के संबंधित जो प्रश्न है वही मैं स्वामी जी तक पहुंचा सकती हूँ। जैसे कि अफ्रीका का दौरा होने वाला था, तो हर एक को तो ये पता पहले से नहीं होता है, लेकिन स्वामी जी ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि अभी इस दौरे के बारे में कुछ है तो उतना ही मुझे पूछना और कुछ नहीं पूछना। तो ऐसे समय में आप यदि मुझे भी कुछ बताते हैं तो भी मैं स्वामी जी तक वह बात नहीं पहुँचा सकती हूँ जब तक वह पूरा समय नहीं बीतता है। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके होते हैं, तो मैं आपको सबको विनती करती हूँ कि आप पहले से एडवांस में प्रॉपर चैनल से वह प्रश्न भेजें ताकि वह सही। अभी
वहाँ भी और 4 लड़कियां हैं, स्टाफ है जो मुझे मदद करता है प्रश्न का सॉर्टिंग करने के लिए, स्वामी जी के पास चीज़ें पहुँचाने के लिए। तो वह सही तरीके से सॉर्टिंग होकर फाइल में लगा करके मेरे पास आए, ताकि मैं भी जैसे स्वामी जी ने शिस्त बताई हुई है उस शिस्त का अनुसरण करते हुए वह प्रश्न स्वामी जी के सामने रख सकूं, आपकी बात स्वामी जी के सामने रख सकूं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आपने मेरे पास भी पहुंचाई, मैं स्वामी जी को मिल भी रही हूँ, तो भी वह पर्टिकुलर प्रश्न मैं उस वक्त पूछ पाऊँ ऐसा नहीं होता है, या गुरु माँ तक भी पहुँचा सकूँ ऐसा नहीं होता है। वैसे ही और एक बात इसी के रिलेटेड, जैसे कि आपको बहुत मन में रहता है कि मैंने ये आर्टिकल लिखा है, वह पब्लिश हो जाए, ये हो जाए, तो हो सके उतना वह एडिटोरियल बोर्ड के पास आप पहले दीजिएगा। वहाँ से अभी ऑलरेडी 4 लैंग्वेजेस के लिए, 4 भाषाओं के लिए उन्होंने विशेष व्यक्ति है कि जो उस भाषाओं में आया हुआ आर्टिकल है, कुछ भी कविता है, वह सॉर्टिंग करके करेक्शन करके गुरु माँ के पास भेजते हैं। तो गुरु माँ के लिए भी बहुत आसान होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो नैमिषा बहन को आप कभी भी पूछ सकते हैं। तो नैमिषा बहन के लिए आप प्रमुख आचार्य के थ्रू पूछ सकते हैं कि कैसे उनका ईमेल आईडी वगैरह ले सकते हैं। वैसे ही और एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वह है कि ऐसा होता है कभी कभी कि आम साधक तो स्वामी जी को डायरेक्टली नहीं मिलते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ पदाधिकारी होते हैं या ऐसे, तो उनको लगता है कि मैं स्वामी जी के सामने बात सीधी ही रख देता हूँ। तो स्वामी जी हमेशा मुझे भी बोलते हैं कि जैसे आज स्वामी जी ने कैमरा का उदाहरण दिया कि स्वामी जी कैमरा ना हंसता है ना रोता है, वैसे ही स्वामी जी मुझे बोलता है, तू तेरा भाव, जो भी प्रश्न आता है, जो भी बात साधकों की तरफ से आती है, तू अपना भाव उसमें नहीं डालना, तू जैसा है वैसे के वैसे मेरे पास भेज देना। नहीं तो जो हमारे मन में आता है वही प्रतिबिंबित होकर स्वामी जी उस तरीके से हमें उत्तर देते हैं। तो वैसे ही कभी कभी साधक पोस्ट होल्डर्स होते हैं, वह सीधा स्वामी जी को कुछ पूछते हैं, लेकिन तो हमारा स्वामी जी ना नहीं बोलते हैं, लेकिन व्यवस्थापन के दृष्टि से बाद में कुछ कभी दिक्कत लगती है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत आइडियल साधक भी है। तो मैं भी ऐसे स्वामी जी से प्रार्थना करती हूँ कि हम हर एक कोई आइडियल साधक बने। मैं कुछ 1-2 उदाहरण भी देना चाहती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ विवाह के लिए प्रपोजल्स आते हैं, तो लगता है कि चलो इधर ऑफिस में भेजे तो तुरंत उज्ज्वला बेन स्वामी जी को पूछ सकती है, लेकिन उसके लिए सिर्फ सोनाली बेन को ही स्वामी जी ने अधिकृत किया है। तो मेरे तरफ कुछ भी आता है तो मैं फिर से सोनाली बेन के पास ही भेजती हूँ, और सोनाली बेन को जब भी स्वामी जी समय देते तभी सोनाली बेन वो पूछ सकती है। तो ये शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग कट हो जाता है, क्योंकि मुझसे स्वामी जी विवाह के बारे में कुछ नहीं सुनते हैं। वह एक बात होती है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि सोनाली बेन की खुद की इस विषय में या कई बार स्वामी जी के साथ बातें होती है, लेकिन सोनाली बेन खुद के प्रश्न कभी स्वामी जी को सीधे नहीं पूछती है। यानी कुछ भी मुश्किल है, स्वामी जी उनसे बात करते हैं जान करके, तो ज़रूर वो बात करेगी। लेकिन अदरवाइज़ बहुत बार प्रार्थना धाम के जो साधक हैं उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि उनको कुछ भी कभी तकलीफ़ है, कुछ मुश्किल है, तो वह खुद प्रार्थना धाम में प्रार्थना लिखती है, या उससे कुछ कभी तकलीफ़ है तो वह रिक्वेस्ट करती है कि आज स्वामी जी को रिक्वेस्ट है कि आज मैं बात नहीं कर पाऊँगी। तो ऐसे स्थिति में वो खुद बहुत प्रिकॉशंस लेती है कि उसके वजह से स्वामी जी को कोई तकलीफ़ नहीं हो। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुंदर उदाहरण मैं देना चाहती हूँ, वह रामाणी जी का है। रामाणी जी तो स्वामी जी के रिश्तेदार बन चुके हैं अभी, तो भी वह यानी उनकी शिस्त तो हम सबके लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। वह खुद इतना प्रोटोकॉल को मानते हैं कि जबकि कभी स्वामी जी गुरु माँ उनको बुलाते हैं तो उनको बताते हैं कि आप आएंगे तो सीधा धाम में आना, तो भी जब भी वह पहुँचते हैं तो रिसेप्शन के वहाँ आएंगे। ज़रूरी नहीं कि मैं ही वहाँ हूँ, अभी और भी लड़कियाँ वहाँ होती है, कोई और सेवाधारी वहाँ होते हैं, तो हमेशा वो पूछते हैं, बताते हैं कि क्या अभी मैं अंदर जा सकता हूँ, उसके बाद ही जाते हैं। उनके जो पर्सनल यानी जो रिश्तेदार होने के कारण जो बातें होती है वह सीधी होती है, लेकिन बाकी कुछ भी प्रश्न होते हैं तो वह कभी भी सीधा नहीं स्वामी जी को पूछते, हमेशा वह प्रोटोकॉल मानते हुए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ साधक उनके जरिए प्रश्न पूछते हैं, लेकिन उनके तरफ से सीधे स्वामी जी के पास नहीं पहुंचते हैं, वह फिर से मेरे पास ही पहुंचाते हैं।
और मेरे तरफ से स्वामी जी के पास जाते हैं। तो ये भी तरीका, और स्वामी जी कभी कभी उनको बोलते ही है कि ये साधक आपका उपयोग करना चाहता है तो थोड़ा कॉशियस रहो। तो ये रामायण जी के लिए बहुत ही सुंदर उदाहरण है। उसी तरीके से आदिति भाभी, वह भी कभी भी ये दो चीज़ों में मिक्सअप नहीं करती है। तो ये दोनों भी घर के उदाहरण होते हुए भी इतने अच्छे उदाहरण हैं। तीसरा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है गुरु माँ का खुद का, कि कभी कभी धाम में कभी कुछ दिक्कत होती है तो भी गुरु माँ स्वामी जी को नहीं तकलीफ देती है, वह भी किसी सेवाधारी के थ्रू या मेरे थ्रू प्रार्थना धाम में प्रार्थना लिखवाती है। तो ये सब हमारे लिए इतने अच्छे उदाहरण हैं कि हमें उससे सीखना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि स्वामी जी गुरु माँ को सीधा कोई कुछ पूछता है, तकलीफ़ उठाते हुए भी वह हाँ ही बोलते हैं, लेकिन यदि हम प्रोटोकॉल मानते हैं तो उनके लिए थोड़ा राहत रहती है, उनके लिए थोड़ा आराम रहता है, ताकि हम मौका मिलते स्वामी जी की गुरु माँ के पास आपकी बात पहुँचाते ही है तो सुविधा है तो अकॉर्डिंगली वो हाँ बोलते हैं, सुविधा असुविधा है तो आगे कभी होगा ऐसे बताते हैं। तो ये जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अभी स्वामी जी आगे का प्रश्न पूछती हूँ। नहीं, मैं इसके ऊपर ही थोड़ा बोलता हूँ। गुरुदेव, समर्पण ध्यान का प्रसार किस तरह से करें, थोड़े विस्तार से समझाइए। एक मिनट, जो पहले बोले ना उसके ऊपर थोड़ा बता दो। क्या होता है मालूम है कि दूसरे को खुश करना, दूसरे को प्रसन्न करना, अब वो अपने पास कौन पहुंचा है उसको कोई महत्व नहीं है। जो भी अपने पास पहुंचा है ना, उसको खुश करना, दूसरे को प्रसन्न करना, ये गुरु का स्वभाव हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। मैंने उसके लिए कुछ करना पड़ता है ऐसा नहीं। कोई भी आएगा तो उसको प्रसन्न करना, उसको खुश करना। माने साधकों को छोड़ो, कई बार कहीं बाहर जाते हैं, कोई ड्राइवर रहता है वो भी मेरे से खुश रहता है, कोई फोटोग्राफर पास में आता है वो भी खुश रहता है। अभी एक उदाहरण लेता हूँ। मुंबई में एक बहुत प्रसिद्ध फोटोग्राफर है, तो उनका स्टूडियो था और उनके यहाँ स्टूडियो में फ़ोटो सेशन लेने का था। तो उनके यहाँ मैं पहले गया, वो कमरे के अंदर सब ड्रेसेस रखे एक एक। उसके बाद में एक ड्रेस में फ़ोटो शूट हो जाता था, उसके बाद में तुरंत 2 मिनट में कपड़े चेंज करके आ जाता था। तो वो इतने खुश हो जाते थे, इतने प्रसन्न हो जाते थे। बोले स्वामी जी मेरे को हीरोइन इतनी परेशान करती, इतनी परेशान करती, 1-1, 2-2 घंटा मेरे को वेट करना पड़ता है, एक ड्रेस निकाल करके वो दूसरा ड्रेस पहनती उतने में, आप कितने 2 मिनट में आ जाते हो। तो मैंने बोला नहीं, मेरे को तुझे खुश करना है, तुझे प्रसन्न करना है, तू खुश रहेगा तो अच्छे फ़ोटो अच्छे वातावरण में निकलेंगे। तो एक फ़ोटोग्राफ़र जो थोड़े समय के लिए कांटेक्ट में ही आया, ना वो पहले आया था ना बाद में आएगा, लेकिन थोड़े समय के लिए आया तो भी उसको प्रसन्न करना, उसको खुश करना, ये एक स्वभाव हो गया। उसी प्रकार से मैं उज्ज्वला बहन को भी डांटते रहता हूँ। जितनी जूते उज्ज्वला बहन खाती है ना उतना कोई नहीं खाता, क्योंकि उसको रोज़ खा करके उसको साफ रखना ही पड़ता है। तो उसको रोज़ बोलते रहता हूँ। मैंने होता क्या है, जैसे इसने आके मेरे को कोई बात बताई, इसके अंदर अगर उसका भाव है कि स्वामी जी ने इसको हाँ बोलना चाहिए तो मैं हाँ बोल देता हूँ। इसका भाव है कि मैंने ना बोलना चाहिए, मैं ना बोल देता हूँ। इसलिए मैंने इसको रास्ता बताया अभी कि एक तो ना तू कोई भाव उसके अंदर तेरा मिक्स ही मत करे, क्योंकि ना तेरे को प्रसन्न करने के लिए फिर मैंने क्या बोलते हैं, तू जो चाहती है फिर उसको मैं हाँ बोलूँगा। उससे अच्छा है कि तू कागज़ पे लिख के मेरे को दे कि ये बात है, इसको हाँ कहना है कि इसको ना कहना है, तो दूसरे दिन सवेरे मैं उसका उत्तर दूंगा। मतलब क्या होगा, सवेरे फिर मैं मेरा अकेला रहेगा, मेरा जो डिसीजन रहेगा मेरा खुद रहेगा। फिर हाँ कहना है तो हाँ कहूँगा, ना कहना है तो ना कहूँगा। लेकिन तू तेरे सामने एकदम छाती पे खड़े रह के मत बोल कि हाँ बताओ उसको हाँ बोलना है कि ना बोलना है। ऐसे खड़े रह के प्रश्न मत पूछे, खड़े रह गए तो वो इफेक्ट आएगा, वो प्रभाव रहेगा। तो ऐसा रहता ही है। मैंने ऑटोमेटिकली कैसे, जैसे एक आदमी जहर देने की इच्छा से आए, स्वामी जी को जहर देना चाहिए, स्वामी जी जहर पीते हो क्या, हाँ दे दे। मतलब ना ये भी होश नहीं रहता ये अच्छा है बुरा है, मैंने सिर्फ उसको प्रसन्न करना, उसको खुश करना, बस इतना ही स्वभाव बन जाता है। तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखो। और दूसरा, कभी भी मेरे को ना सड़क पे मिलके कहीं भी मिल करके एकदम स्वामी ऐसा करूँ क्या, ऐसा करें क्या, ऐसे मेरे को प्रश्न मत पूछो। फिर अगर आप इच्छा करके आओ कि ऐसा करना चाहिए, मैं हाँ बोल दूँगा ऐसा करना चाहिए। आप इच्छा करके आओ मैंने मना करना चाहिए तो मैं मना कर दूँगा। मतलब आपकी जो इच्छा है मैं उत्तर वैसे ही दूंगा, मेरा वहाँ खुद का डिसीजन नहीं रहेगा। खुद का डिसीजन लेना है तो उसको एक तरीके से आओ, एक व्यवस्थित तरीके से आओगे तो सही उत्तर मिलेगा। नहीं तो फिर आप जो चाहते हो वही उत्तर मेरे मुँह से करोगे। प्रयोग करना करके देखो, तुम जो इच्छा करके आओगे मेरे को जो बोलोगे मैं वही बोलूँगा जो तुम इच्छा करके आओ। तो तुम अगर हाँ करके आओ मैं हाँ बोलूँगा, मैं ना करके, क्योंकि मेरा जैसे पानी रहता है ना, पानी का कोई रंग ही नहीं है, वैसे मेरी खुद की कुछ इच्छा ही नहीं है। तुम जो इच्छा करके आओगे तथास्तु। तो इसीलिए ऐसा अगर कोई डिसीजन चाहते हो, तुम चाहते हो कि उसका मैं
अलग से डिसीजन लूँ तो मेरे को थोड़ा टाइम दो, और टाइम देने के बाद में फिर बाद में पूछो। एकदम छाती में खड़े रह के मेरे को एकदम मत पूछो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा। नेक्स्ट। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।